सुबह की सबसे बड़ी और अहम खबर यही कि बाहर कोहरा छाया हुआ है। जी हाँ, दिल्ली और एनसीआर की बात कर लेते हैं क्योंकि भीषण कोहरे से सामना लोगों का हो रहा है। रात से जो कुहासा छाया हुआ था, सुबह आते घना कोहरा छा गया। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जीरो विजिबिलिटी है और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां से 2 से 3 मीटर तक की विजिबिलिटी। और ऐसे में राहगीरों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी, मुसीबत का सामना सुबह लोगों को करना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही, लिहाजा एहतियातन बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकला जाए, अन्यथा कोहरा छटने का इंतजार किया जाए और किसी भी अनहोनी की आशंका से बचा जा सकता है। दिल्ली की सड़कों पर हालात लगातार कोहरे की वजह से खराब हैं। कई ट्रेनें लेट हैं, कईयों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट्स पर भी इसका असर है, हवाई सेवा पर भी अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। दिल्ली और एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप, कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कई जगह पर जीरो विजिबिलिटी, कई जगह पर 2 से 3 मीटर की विजिबिलिटी। हालात ये हैं कि ट्रेनों को या तो उनके टाइमिंग्स डिले कर दिए गए हैं, कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, कईयों के टाइमिंग्स में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। मौसम विभाग का भी कहना है कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरीके से कोहरे से दो चार होना पड़ सकता है। अगर तापमान की बात की जाए तो थोड़ा तापमान बढ़ा जरूर है, लेकिन सर्दी का सितम अभी भी जारी है। 3 तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीर देखिए, अमृतसर की तस्वीर और कानपुर की तस्वीर, यानी कि पूरा उत्तर भारत अगर कहा जाए तो कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में खासतौर पर हालात ज्यादा खराब हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके का कोहरा रह सकता है। मेरे सहयोगी पंकज जैन बता रहे कि दिल्ली की सड़कों पर हालात क्या हैं, कोहरा किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। कोहरेदार सुबह ने दिल्ली वालों का आज स्वागत किया है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप ये पीछे जो सफेद अंधेरा देख पा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर आज दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई है। तस्वीरों में तरह से पूरा इलाका जो है वो कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली की कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक भी नहीं है और ये सुबह 8 बजे का हाल इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सामने से जो बाइक या कार आ रही हैं उन्हें अपनी हेडलाइट चालू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और कई ऐसे वाहन हैं जो पार्किंग लाइट जलाकर भी दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोहरेदार सुबह है, लोग सुबह इस मौसम में घूमने के लिए भी निकले हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से ये कोहरा दिल्ली और एनसीआर में छाया हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये कहीं ना कहीं ठंड का एहसास भी काफी ज्यादा करा रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कोहरे की वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है। कई जगह पर 0 और कई जगह पर 2 से 3 मीटर ही विजिबिलिटी देखी जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में आने वाले दिनों में कोहरा छाया रहेगा। अभी फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। हवा में प्रदूषण का स्तर भी खराब होता जा रहा है, इस वजह से भी हालत काफी खराब है। कई हेल्थ इश्यूज भी लगातार आ रहे हैं। कोहरे की वजह से रेल और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा है। दिल्ली आने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं और कोहरे की वजह से 4 विमान भी लेट हुए हैं। एक फिलहाल फ्लाइट रद्द कर दी गई है कोहरे की वजह से और अगले 5 दिन तक, कम से कम अगले 5 दिन तक दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके का घना कोहरा रहेगा। इसलिए एहतियातन लोग घरों से निकलने से पहले हालात पहले देख लें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकला जाए या फिर कोहरा छटने का इंतजार किया जाए। तो आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम 5 दिन ऐसे हैं जब दिल्ली और एनसीआर घने कोहरे की चादर में इसी तरीके से लिपटे रहेंगे। ठंड भी बढ़ सकती है। सुशांत, मेरे सहयोगी लेकर आए हैं एक और रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरीके से घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ पर और सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो चुकी है आईटीओ और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। अगर बात की जाए तो कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आईटीओ, एनडीएमसी, नई दिल्ली, इन तमाम इलाकों में अगर कहा जाए तो विजिबिलिटी बेहद कम है। आईटीओ का नजारा आप देख सकते हैं कि तमाम सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स जो है वो नजर आ रही है, ना ही पुलिस हेडक्वार्टर नजर आ रहा है, ना ही आईटीओ की बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। सुबह का यह नजारा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तापमान की तो सुबह के वक्त तापमान जो है वो लगभग 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले एक बार फिर ठंड जो है वो बढ़ी है और मौसम विभाग की माने तो घने कोहरे की चादर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर छाई हुई है, अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का घना कोहरा जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अर्ली मॉर्निंग से मॉर्निंग हो गई है लेकिन हालात बिल्कुल वैसे हैं। 6 बजे की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे सुशांत, उसके बाद हमारे सहयोगी पंकज ने आपको दिखाया 8 बजे हालात क्या है। 9 बज गए हैं। अशोक सिंघल दिल्ली से, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से। अशोक, 9 बजे की तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या है बाहर का हाल? देखिए, अभी भी कोहरे की चादर अगर देखें तो छाई हुई है। मैं एम्स के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं धीरे धीरे करके गाड़ियां चला रहे हैं। हालांकि सुबह से थोड़ा फर्क पड़ा है कोहरे में। सुबह तो विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, पार्किंग लाइट्स ऑन करके चलना पड़ा। देख सकते हैं गाड़ियां कितनी स्लो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। कोहरे को देखते हुए लोगों को सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कोहरा देखें तो, अगर मेरे कैमरामैन अशोक बहनोट आपको दिखाएं तो एम्स के फ्लाईओवर का ये नज़ारा है कि पूरा कोहरे में गाड़ियां कहाँ ऊपर चल रही है, नहीं चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो स्थिति ये बनी हुई है और लोग जो है बहुत डिस्टेंस से देख पा रहे हैं, बहुत लंबा नहीं देख सकते हैं लोग, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। कोहरा लगातार बना है। मौसम विभाग से जब बात हुई तो उनका भी ये कहना है अगले 2-3 दिन भी इसी प्रकार से कोहरा छाया रह सकता है। बिल्कुल सत्येंद्र, दिल्ली में तो हालात काफी खराब है। विजिबिलिटी बस 2 से 3 मीटर है, कई जगह पर तो 0 है। चंडीगढ़ में हालात क्या है? देखिए, चंडीगढ़ के हालात अगर मैं खुद ही बताऊं तो मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, मेरे और कैमरामैन के बीच में सिर्फ 2 मीटर से 1.5 से 2 मीटर का फासला है, लेकिन यहाँ पर मैं भी साफ साफ शायद आपको नहीं दिख पा रहा हूँ। अगर कैमरे को थोड़ा सा मोड़ूं तो आप देखिए, सिवाय सफेद रंग के कोहरे की इस परत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं तो उस जगह को मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल की छत पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर मौसम की बात करें तो ये नजारा आप देख ही रहे हैं कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से चंडीगढ़ की ही बात ना करें तो हिमाचल में जहां भारी बर्फबारी हुई है और वहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, बिजली कट लग रहे हैं, सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से पंजाब के अमृतसर या फिर हरियाणा के आदमपुर हिसार की बात करें, जहां पहले ही तापमान 0 डिग्री को टच कर चुका है, वहां पर एक बार फिर से घनी ठंड पड़ना शुरू हो गई है जो हार्ट कंपा देती है। तो ऊपर से कोहरे का कहर, कोहरा इस कदर छा रहा है कि वाहन चलाते वक्त अगर आप लाइटें, इंडिकेटर भी चलाकर चल रहे हैं तब भी विजिबिलिटी तकरीबन 10 से 15 मीटर की ही बनती है। यानी कि वाहन चलाते वक्त आपको घनी सावधानी और सतर्कता के साथ चलना होगा। ऊपर से जो लोग सैर करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनको डॉक्टर बिल्कुल हिदायत दे रहे हैं कि इस मौसम में बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना की वजह से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऊपर से जो कोहरे की ये परत हवा में मिलती है तो ये भी ऑक्सीजन का लेवल कम करती है। लिहाजा अपने घर में रहें, गर्म पानी पिए। ये तो सबसे अहम बात है, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली वालों की बात करूं, क्योंकि दिल्ली में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक तो कोहरा बहुत ज्यादा है और ऊपर से प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अशोक सिंघल, बहुत सारी ट्रेनें भी लेट हैं, कई फ्लाइट्स हैं जिनके टाइमिंग्स या तो डाइवर्ट कर दी गई हैं, कई फ्लाइट्स या फिर टाइमिंग्स उनके बदल दिए गए हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है अशोक? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन भी यही स्थिति बनी रहनी है कोहरे की, इसलिए सावधानी और सतर्कता तो सबको बरतनी ही होगी। और दिखाई भी दे रही है लोग सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बहुत धीरे धीरे करके लोग अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है।
और दूर से काफी 50 मीटर या 100 मीटर तक लोग देख पा रहे हैं, इसलिए पार्किंग लाइट भी ऑन की हुई है। अगर फ्लाईओवर्स या दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो बिल्कुल कहीं जगह दिख ही नहीं रहा, ये स्थिति बनी हुई है। और आने वाले दिनों में भी ये स्थिति बल्कि कोहरा और बढ़ सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन लोग घरों से, क्योंकि काम धंधे शनिवार है, हालांकि सरकारी दफ्तर बहुत कम खुले होते हैं, तो उस वजह से लोग सड़कों पे ट्रैफिक उतना नहीं है जितना आम दिनों में। इसी वजह से लोग जो है वाहन कम है, लोग घरों से कम निकले हैं आज क्योंकि छुट्टी की वजह से। लेकिन आम दिनों में थोड़ा दिक्कत होती है कोहरे की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है। और अगले 2-3 दिन कोहरा ज़्यादा होने की वजह से लोगों को मौसम विभाग का ये कहना है कि थोड़ा सावधानी के साथ अपने वाहन को चलाएं, लोग घरों से बाहर निकलें। जाहिर सी बात है कि एहतियात बहुत जरूरी है ऐसे में। हालांकि देखिए जिस तरीके से आज शनिवार का दिन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग कम ही, क्योंकि कामकाजी दिन नहीं है, वीकेंड है, ऐसे में बहुत कम लोग बाहर निकलेंगे। और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। सतिन, वहां की तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा तो रहे, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में है। चंडीगढ़ तो बहुत पास पड़ता है, चाहे बगल के कसौली के पहाड़ लगा लीजिए, यहाँ पर शिमला का पूरा इलाका लगा लीजिए, ठंड कितनी है वहां पर? देखिए, नवजोत, चंडीगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा ही आपने कहा, कसौली और चंडीगढ़ का अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो महज 5 से 7 किलोमीटर है। यानी कि चंडीगढ़ से जिस जगह पर बर्फ पड़ती है वो हवाई जो है रास्ता, वो सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर का है। और उसका असर हवाएं जैसे चलती हैं उससे सीधा चंडीगढ़ पर दिखाई देता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर मैं 5वीं मंजिल पर खड़ा हूं, हवाएं चल रही हैं और मुझे कोहरे की ये परत अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ कोहरा नहीं है, क्योंकि ये हिमाचल के बिल्कुल पास लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर जो डेंस ऑफ कोहरा है, मतलब फॉग है, ये कोहरे का जो घनत्व है वो दिल्ली और गुड़गांव की अपेक्षा में घना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बर्फीली फुहारें हैं वो इस कोहरे के अंदर मिल जाती हैं। और यहाँ पर अभी मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसा ये कोहरा छन छन कर ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर गाड़ियों के ऊपर आप देखें, पेड़ों के नीचे आप देखें, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। यानी कि ये कोहरा कहीं ना कहीं जो वाष्पीकरण हो रहा है उसमें पानी बिल्कुल। सतेंद्र, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाते जाइए साथ साथ। तो महज अगर कैमरा 20 मीटर आगे भी जूम भी करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता है। और अमूमन यही हालात पूरे उत्तर भारत के फिलहाल बने हुए हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत हिमाचल का भी कुछ इलाका आता है जो जम्मू से लगता हुआ है, पठानकोट, अमृतसर से लगता हुआ है। अगर इस कोहरे के असर की बात करें तो अब यहाँ पर भी ट्रेनें, हवाई जहाज और सड़क मार्ग पर अब कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। यानी कि ट्रेनें रद्द होने लगी हैं, फ्लाइट डिले हो रही हैं। और इसी तरह सड़क मार्ग की बात करें तो जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लाइट चलाकर, इंडिकेटर जलाकर और बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ चल रहे हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें, चूंकि चंडीगढ़ का मौसम कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ है, चंडीगढ़ ही नहीं पूरा पंजाब, और पंजाब का अमृतसर, आदमपुर, लुधियाना, पठानकोट, ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं हिमाचल से सटे हुए हैं। यहाँ पर कोहरे के साथ साथ ठंड भी अक्सर 0 डिग्री तक पहुंच जाती है। ऐसा ही जो हरियाणा का राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, वहां पर अभी हिसार में 0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है। यानी कि ठंड कहीं ना कहीं एक नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। और जिस तरीके से अभी ये शुरुआत हुई है पिछले 3-4 दिन से, यानी कि जनवरी के महीने में जो बर्फबारी हुई थी, 1 जनवरी 31 दिसंबर को जो बर्फबारी हुई थी, उसका असर अब मैदानी इलाकों में ठंड और घने कोहरे के रूप में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी ये शुष्क हवाएं चलेंगी, कोई भी जो है ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बन रहा है। अगर शुष्क हवाएं चलेंगी तो ठंड लगातार बढ़ती जाएगी और चंडीगढ़ का भी तापमान कहीं ना कहीं 0 डिग्री को टच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल हाँ सतेंद्र, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि देखिए पहाड़ों की तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। कश्मीर में जिस तरीके से पिछले दिनों काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी और पहाड़ पूरी तरीके से कहा जाए तो बर्फ की चादर से लिपटे हुए, इसी का असर है कि मैदानी इलाके ज्यादा ठंडे हो गए हैं। हरियाणा, पंजाब का हाल आपने बताया। अशोक सिंघल, बहुत मुश्किल था आज सुबह भी, जब हम लोग भी दफ्तर आ रहे थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी। आपने भी ठीक वैसे ही वेदर का सामना किया होगा। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात की जाए, या फिर वो एरिया जो दिल्ली और एनसीआर का है बगल में, चाहे राजस्थान से लगता हो, हालात किस कदर हैं वहां सड़कों पर? क्या अभी भी गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं?
फोन ही कट गया, फोन कट गया। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी। देखिए हालात काफी खराब हैं। जिस तरीके से सतिन भी बता रहे हैं, ये पहले ही अंदेशा जताया गया था कि बर्फबारी क्योंकि नए साल पर हुई है पहाड़ों पर, और आने वाले समय में पहले कह दिया था मौसम विभाग ने कि आने वाले दिनों में जब ये बर्फबारी थोड़ी कम होगी उसके बाद ड्राई वेदर ज्यादा होगा, यानी कि हवाएं कुछ इस तरह की चलेंगी, और यही बात सतिन भी हमें बता रहे हैं। और इसी वजह से तापमान में गिरावट, चाहे वो पंजाब और हरियाणा का तापमान हो जिसका असर हिमाचल प्रदेश में पड़ी बर्फबारी के बाद देखने को मिल रहा है, या फिर दिल्ली और एनसीआर की बात करें जहां पर कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम है, यानी पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो लगातार कोहरे की सुबह से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और मौसम विभाग बार बार ये बात कह रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक दिल्ली और एनसीआर या कहें उत्तर भारत जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोहरे से ही लोगों को दो चार होना पड़ सकता है, जिसका असर सीधा सीधा ट्रेनों पर पड़ रहा है, हवाई यातायात पर पड़ रहा है, यानी कई ट्रेनें देरी से चल रही है, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। ऐसा ही फ्लाइट्स के साथ भी है, कई फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही है या फिर उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, या फिर कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए, अमृतसर की तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी काफी कम है। बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे पालन का इलाका, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें वहां पर जीरो विजिबिलिटी, जैसे कि सुबह से हम आपको लगातार बता रहे, सुशांत मेरे सहयोगी सुबह बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि जीरो विजिबिलिटी उस इलाके में है, और बाकी इलाकों की अगर बात की जाए तो 2 से 3 मीटर तक ही विजिबिलिटी है। तो चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो यहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक बनी हुई है। सत्येंद्र चौहान तस्वीरें दिखा रहे हैं। घने कोहरे के साथ साथ उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब कोहरे का कोहराम मचा हुआ है। विजिबिलिटी इतनी है कि मैं थोड़ा सा भी पीछे चला जाऊं तो शायद कुछ सेकंड में ही कैमरे से दिखना बंद हो जाऊंगा। अगर सड़क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शायद ये विजिबिलिटी तकरीबन 30 से 50 मीटर के बीच में होगी, और जितने भी वाहन यहाँ पर चल रहे हैं उनको थोड़े से पास आने के लिए भी लाइट जलाने पड़ रही है। अगर ठंड की बात करें तो ठंड भी अब कहीं ना कहीं नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। हरियाणा के हिसार, पंजाब के अमृतसर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पानी भी जम सकता है। कुल मिलाकर घना कोहरा और ठंड अब मिलकर कहीं ना कहीं उत्तर भारत के इन राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सत्येंद्र ने तो बता दिया कि कई जगह ऐसे हैं क्योंकि मौसम और पारा लगातार इतना गिरता जा रहा है कि पानी भी जम सकता है, और पानी जमने की तस्वीरें लगातार आज तक पर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लद्दाख में किस तरीके से अशरफानी भी लेकर आए थे वो तस्वीर जहां पर झील जम गई थी। इस बीच अशोक सिंघल के पास चलेंगे दिल्ली में, क्योंकि चंडीगढ़ में पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी उसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो अशोक भले ही पारा उतना न गिरा हो लेकिन ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, पहली बात, और दूसरा जो विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। अभी की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर गाड़ियां किस कदर चल रही, रफ्तार क्या देखी जा सकती है गाड़ियों की। अशोक मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए अशोक के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियां दौड़ नहीं बल्कि रेंगती हुई चल रही हैं, और एहतियातन क्योंकि शनिवार का दिन है तो लोग भी परहेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा कोहरा छट जाए उसके बाद ही घर से बाहर निकला जाए, तमाम जरूरी काम उसके बाद ही किए जाएं। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि आने वाले कम से कम 4 से 5 दिन इसी तरीके की सुबह से लोगों को 2-4 होना पड़ेगा, यानी कोहरे से भरी, कोहरे की चादर से लिपटी ये सुबह। दिल्ली और एनसीआर का तमाम इलाका अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से इसी तरीके की सुबह से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। और जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि पहाड़ों पर क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, जैसे न्यू ईयर से सिलसिला शुरू हुआ था, और उसी वजह से पारा लगातार गिरता जा रहा है। कई इलाके ऐसे जहां पर माइनस तक पहुंच गया है पारा। श्रीनगर की बात करें तो डल झील जम चुकी है, बर्फ का दरिया बन गई है, और लद्दाख की तस्वीरें भी देखिए जहां पर -30 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, और यहां पर भी सब कुछ जम गया है। अशरफानी की रिपोर्ट देखिए, 2 तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं आपको। आम लोग समझते हैं कि शायद
यहाँ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, यहाँ ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन ठंड का अंदाजा आप इस दरिया से लगा सकते हैं। ये पूरा एक दरिया है जो पूरी तरह से जम चुका है और यहाँ पर अब पानी का जो बहाव है वो ना के बराबर है और पूरा जो है ये दरिया अब बर्फ के दरिया में बदल गया है। ये सिर्फ इस दरिया की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी इस लद्दाख क्षेत्र में दरिया होते हैं वो सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाते हैं और उन पर फिर आसानी से चला जा सकता है। यहाँ तक कि दरियाओं के ऊपर से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करें तो तापमान इस वक्त यहाँ पर -20 डिग्री है, जो रात में लुढ़क कर -35 तक चला जाता है। लेकिन इस के चलते जो है पूरी तरह से जनजीवन थम जाता है, फिर चाहे आम लोगों का हो, कोई आवाजाही दिखती नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को जूझना पड़ता है। और यही कारण है कि सर्दियों में इस पूरे क्षेत्र में जीना किसी बड़े इम्तिहान या किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, LAC आज तक। तो देखिए तस्वीरें, जम गई हैं झीलें भी। -30 डिग्री का सितम किस तरीके से लद्दाख झेल रहा है और श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। डल झील बर्फ का दरिया बन गई है और -30 डिग्री लद्दाख में भी, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं।